हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज, उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँच सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हैंग्ड वुमन। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन किसी सिचुएशन में बहुत समय से ट्रैप्ड रहे हैं, किसी के दबाव में रहे हैं। कोई तो है इनकी लाइफ में जो इन पर डोमिनेट करता है या करती है, और उस कारण से आपके पर्सन कोई भी एक्शन, कोई भी निर्णय अपनी मन मर्जी से नहीं ले पाए हैं, जिसके कारण आप दोनों के रिश्ते में तनाव रहा है, आप दोनों के रिश्ते में दूरियां रही हैं। आपने हमेशा यही उम्मीद करी है कि आपका पर्सन आपके लिए स्टैंड ले। आपका पर्सन अगर आपसे सच्चा प्यार करता है या करती है तो वो आपका साथ दे, लेकिन आप वेट ही कर रहे हैं। अभी तक आपके पर्सन ने आपको ना कमिटमेंट दी है, ना आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ना आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि अटके हुए हैं आपके पर्सन इस सिचुएशन में, इतने बुरी तरीके से अटके हैं, और इनकी खुद की भी यही इच्छा है कि ये सक्सेस अचीव करें, ये निकलें इस सिचुएशन से, क्लैरिटी दें आपको, आपसे बातचीत करें, क्लैरिटी दें, आपको बताएं कि आखिर ये क्यों इतने टाइम से आपसे दूरी बना रहे थे विदाउट एनी रीज़न, या क्यों ये आपको अपना नहीं पा रहे हैं, क्या रीज़न है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको रीज़न भी नहीं पता। तो ये एनर्जी है ओवरऑल आपके पर्सन की। पहला ही कार्ड आज की रीडिंग में जो आया है हमारे पास, दैट इज़ द डेथ कार्ड। आपके पर्सन सबसे पहली खबर तो आपको ये देना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है, समथिंग इज़ पूरी तरह से आप कह सकते हैं एंडिंग हुई है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे इनके घर में किसी की मृत्यु हुई है। कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज आएगा कि मेरे घर में किसी की मृत्यु हुई है, जिसके कारण ये आपसे दूर थे। ये एक्सक्यूज़ हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज हो सकता है कि इनकी जॉब चेंज हुई है, या इन्होंने एक जॉब छोड़ दी है और अभी इन्होंने दूसरी जॉब ली भी नहीं है, मतलब ये जॉबलेस हैं। ये भी मैसेजेस कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया है। ये आपको डायरेक्टली यही मैसेज दे सकते हैं। अगर इनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है और आपने इन्हें कॉल मैसेज किया कि कैसे हो, कहाँ हो, तुम्हारे बारे में फ़िक्र हो रही थी, या तुम्हारा कुछ अता पता नहीं था तो मुझे घबराहट हो रही थी, मैंने सोचा अब तुमसे बात कर लूँ, तो ये आपसे कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिसको सुनकर आपको तकलीफ़ होगी। ये कुछ ऐसे शब्द कहेंगे जिसको सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि यार इस शख्स से मैंने कभी प्यार किया था, और इस शख्स ने कभी मुझसे इतने सारे वादे किए थे, और आज यही शख्स मुझसे इस तरीके से बात कर रही है या कर रहा है। बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट, जैसे आपकी इनकी लाइफ में कोई नीड ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। बहुत रूडली आपसे बात करना, आपसे ये कहना कि सब ख़त्म हो चुका है, मेरा पीछा मत करो, तुम अपने लाइफ में जो करना चाहो कर सकती हो या कर सकते हो। इस तरह की बातें करना जिससे कि आपका दिल टूट जाए, आपको ऐसा लगे कि यार इस बंदे के लिए मैंने प्रे किया, या इस बंदी के लिए मैंने इतनी मनौतियाँ मांगी, इतने मंदिरों में खाक छानी, और
ये पर्सन मुझे ऐसे कह रहा है या कह रही है, इस तरह की एनर्जी है। जैसे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो दर्शन पूजा इत्यादि सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। कई लोग आप जाओ मंदिर में तो आप देखोगे कई लोग संतान प्राप्ति के लिए घूमते रहते हैं, भाई मुझे संतान चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते भैया मुझे मेरे प्रेमी से विवाह हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, अपना ले, या मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, अपना ले। बहुत सारे कष्ट हैं लोगों की ज़िंदगी में, और लोग एक उम्मीद के साथ मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं कि उन्हें शांति भी मिले और उनको भगवान उस कष्ट से बाहर निकाल दें। लेकिन यहाँ पर आप में से कई लोगों को इस बात की, आपको ऐसा लगेगा जैसे यार मैंने टाइम वेस्ट किया, मैंने प्रार्थनाएं की, मैंने मैनिफेस्टेशंस किए, मैंने इतना प्रेयर्स किए, अपनी हीलिंग की, इतने मंत्र जाप किए, बट मुझे कोई फल नहीं मिला। ऐसे भी होते हैं कुछ लोग जो सीधा डायरेक्ट यही सोचते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन इस तरीके का व्यवहार करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये सोचना है कि आपने जो भी किया उसके कारण ही भगवान ने आपको प्रोटेक्ट कर लिया, किसी ऐसे शख्स की चंगुल से बचा लिया जो शख्स आपके लायक था ही नहीं या थी ही नहीं। ठीक है, इसको पॉजिटिव वे में लिया कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में रहते हैं जिस रिश्ते में आपको सुकून नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगा, आपको डिसरिस्पेक्ट मिलेगा, आप वन साइडेड एफर्ट्स लगाते रहोगे, थक जाओगे। एक दिन आप कहोगे कि यार इस रिश्ते में मैं आया ही क्यों, सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, सामने से मुझे क्या मिल रहा। तब आपको भगवान की याद आएगी कि हाँ सही किया जो भगवान ने किया, ये चीज़ है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन बहुत बैडली बिहेव करेंगे और आपको खुद पर गुस्सा आएगा कि यार इसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का है, आपके पर्सन अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ सीक्रेट्स आपसे शेयर कर सकते हैं। जैसे इनकी बहन को कोई प्रॉब्लम है, बहन के अगर बहन मैरिड है तो उसको कोई प्रॉब्लम है, या इसके भाई को कोई प्रॉब्लम है, या इनकी फैमिली में पिता को कोई कष्ट है, कोई अपनी जैसी बातें होती हैं घर से रिलेटेड कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है, कोई मुसीबत है या कोई गुड न्यूज़ है, तो ये अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन की फैमिली पूरी तरह से रेडी है इनकी मैरिज के लिए, अपनी मन मर्जी से। यहाँ पर जैसे होता है ना, लड़का देख रहे हैं या लड़कियाँ देख रही हैं, या रिश्तेदार आ रहे हैं बताने के लिए कि हाँ फलाने का रिश्ता है या ढिकाने का रिश्ता है, तो आपके पर्सन ये भी आपसे शेयर कर रहे हैं। लेकिन इन्हें ऐसा घबराहट हो रहा है कि आपको ये ना लगे कि आपका पर्सन चाहता है किसी और से शादी करना, नहीं, ये आपको ये पहले बता रहे हैं ताकि आपको ये पता रहे, कहीं और से आपको ये ना सुनने मिले कि अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो किसी और से शादी करने के लिए रिश्ता देख रहा है, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड का तो रिश्ता पक्का हो रहा है। कहीं और से आप सुनोगे आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो ये खुद आपको अपनी ज़ुबान से ये चीज़ें बताएंगे कि यार ऐसा ऐसा घर पे चल रहा है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि चीज़ें हमारे फेवर में हों। नेक्स्ट, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ये भी कहेंगे कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत बोझ है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, जिसके कारण मैं कुछ भी ख़त्म कर सकता हूँ आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ या जा सकता हूँ। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन की लाइफ में कोई महिला है जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या तो प्रेम से उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, या तो पैसे का लालच देकर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, या डोमिनेट करके मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रही है। बिकॉज वी हैव कप्स, कॉइन्स एंड स्वर्ड्स, बोथ, ऑल द एनर्जीज़। यहाँ पर कोई ना कोई महिला है आपके पर्सन की लाइफ में जो उनको अपनी तरफ मैनिपुलेट कर रही है, आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है। आपको इस महिला के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है, कुछ लोगों को हो सकता है ना भी पता हो, लेकिन जब भी आपको पता चलेगा आप अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करने की इस महिला से पूरी कोशिश करोगे। या तो ये महिला घर से रिलेटेड हो सकती है, आउटसाइडर हो सकती है, आपके पर्सन खुद इस महिला के बारे में आपको बताएंगे। जैसे अगर आप मैरिड कपल हैं
तो ये आपको बोलेंगे कि मेरी बहन ऐसा सोचती है तुम्हारे बारे में, या मेरी मदर ऐसा सोचती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो सिर्फ अपनी मम्मी, बहन, पापा इन लोगों के बारे में सोचते हैं, मुझे क्या फ़ील हो रहा है ये नहीं सोच रहे। अगर आपका पर्सन अनमैरिड है तो अगर ये बोलता है कि मेरी मम्मी कुंडली मैच कराना चाहती है, या मेरी मम्मी चाहती हैं कि तुमसे मिलें, पता चला उन्होंने आपको मम्मा से मिलवा भी दिया और बाद में मम्मी ने अपनी डोमिनेंस दिखा दी कि नहीं मुझे तो नहीं पसंद है, अब जो करना है कर लो, शादी तो नहीं होने दूंगी। अब यहाँ पर मसला अटक जाता है। कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि इनके ऑफिस में कोई महिला है जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है। ऑफिस में कोई महिला है जो इनको अपनी तरफ मैनिपुलेट कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा पार्टनर तो सीधा साधा है, बट उस महिला को लेकर आप परेशान हैं। इस तरीके की कोई एनर्जी भी आपके पर्सन के आसपास है जिसको लेकर ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, या आप दोनों में बहसबाजी हो सकती है। तो ये एनर्जीज़, ये मैसेजेस अभी इस वक्त मुझे पिक हुए हैं। अगर इनमें से कोई मैसेज आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है, उसको जाने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकता है। स्वीटी गाइज, आज की रीडिंग, आज की एनर्जी, आपके पर्सन के मैसेजेस, होप आपको इन मैसेजेस से क्लैरिटी मिली हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है ये मैसेजेस वाली तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।